अंजना जी, विजय जी जवाब दीजिए, हाँ उसके बाद मैं मनोजीत, फौरन आ रही हूँ सरकार। मनोजीत भाई, मनोजीत आपकी बात साहब, सुन ली। अरे मनोजीत, मनोजीत, अब देखिए, अब आपने बोल लिया, अब मुझे बोलने दीजिए। अंजना जी, बड़ी साफ सी बात है। मनोजीत मंडल ने कहा कि संविधान में 31 है कि जो पीछे रह जाएं उनको स्पेशल कंसेशन दिया जाना चाहिए, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं दूध देने वाली गाय की दुलत्ती भी सहूंगी, जो मुझे वोट देता है मैं उसी के लिए काम करूंगी। ये संविधान में नहीं लिखा हुआ मनोजीत भाई। और अंजना जी, कई कहावतें सुनाई गई। आज में एक कहावत, एक दोहा है, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आज ममता बनर्जी को जो मंदिर 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 घूमना पड़ रहा है, जो अर्गला स्तोत्र का के एक श्लोक का उन्होंने पाठ किया, वो नहीं करना पड़ता। ये क्यों करना पड़ रहा है, क्यों दिखाना पड़ रहा है? क्योंकि पिछले 10 सालों में उन्होंने लगातार राम धुन को रंग धुन किया। ये संविधान कहाँ कहता है भाई? ये संविधान ने कब कहा? संविधान के कौन से आर्टिकल में क्या रामधुन को आप रंग धुन कहो? क्योंकि ये सांप्रदायिक है रामधुन। आपने राम को सांप्रदायिक बनाया, आपने राम को सांप्रदायिक बनाया, आपने हनुमान जयंती पर लाठीचार्ज किया, आपने रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने दिया, आपने सरस्वती पूजा का बंद की। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव के समय में ये कई लोग चुनावी हिंदू बन जाते हैं। जो लोग कहते थे, वो कमलनाथ की एक पार्टी थी, वो कहते थे, कमलनाथ जी कहते थे मुझे 90% नहीं 100% मुसलमानों के वोट चाहिए। उसके बावजूद वो धर्मनिरपेक्ष थे, उसके बावजूद वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी। और ये सब एक दूसरे को धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट भी देते रहते हैं। और वो कहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं जी हमें सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है। आज वो मंच के ऊपर खड़े होकर के जो पाठ कर रही थी, वो सांप्रदायिक उनको नजर नहीं आता। मुझे तो नजर नहीं आता, मुझे तो नजर नहीं आता। बहुत बढ़िया है, करें ना, सार्वजनिक रूप से करें। लेकिन बात यह कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या किया, जवाब तो इस बात का देना है ना। जवाब ये इस बात का नहीं है कि ममता बनर्जी हिंदू है या नहीं। जवाब इस बात का देना है कि आपने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए हिंदुओं का कितना दमन किया। बशीरहाट में 200 हिंदू घरों को जला दिया गया। आपने क्या किया? जितने दंगे हुए, जितने फसाद हुए, जितनी हत्याएं हुई, जितनी हिंसा हुई, उसके लिए आपने क्या किया? सवाल इस बात का, जवाब इस बात का चाहिए हमें। और बंगाल की जनता इस बात का जवाब मांग रही है। इसीलिए भवानीपुर से भाग करके नंदीग्राम तक पहुंची। और नंदीग्राम तक पहुंचने के बीच में रास्ते में उन्होंने कई मंदिरों में माथा टेका है। लेकिन ठीक है, इसका जवाब देंगे, ठीक है, इसका जवाब देंगे, इसका जवाब देंगे मनोजीत। उससे पहले एक बार शुभांकर सरकार जी के पास मुझे जान लीजिए। ये तो सारे के सारे राम दल बन गए और आप शुभांकर जी वाम दल के साथ खड़े हैं। क्या करिएगा, कैसे समझाइएगा जनता को कि रोड, बिजली, सड़क, पानी, नौकरी, महंगाई, इस पर वोट देना है? देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये जय श्री राम बोलना गलत नहीं है और चंडी पाठ करना गलत नहीं है। बस जिसका ऊपर खड़ा होके, जिसका, देखिए बात करेगा तो मैं चला जाऊंगा। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में बीच में मैं बीच में बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन वार स्लोगन यही कहते थे। ठीक, अरे शुभांकर, अरे देखिए, कोई इसका ऊपर खड़ा होके चुनाव जीतना चाहता है तो मेरा एक ही बात बोलने का है, अरे बंगाल का जनता, देश का जनता कैसे आपका पा का ऊपर खड़ा होगा? जो सत्ता में है, जो केंद्रीय सरकार चलाता है और राज्य सरकार चलाता है, इसको तो बोलना चाहिए। मोदी जी आए और ब्रिगेड में क्या क्या भाषण दिया, बेरोजगारी के बारे में बताया, उन्होंने एलपीजी का दाम बढ़े उसका बारे में बताया, उन्होंने पेट्रोल, केरोसिन, डीजल का दाम बताया बढ़े उसका बारे में बताए, उन्होंने चीन हिंदुस्तान घुस गया उसका बारे में जनता जानना चाहता है बताया नहीं। बैंक का इंटरेस्ट घट रहा है उसका बारे में कुछ बोला नहीं है।